हेलो जी। कैसे हो आप सब। तो आज वाला सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार आपको बता दूं कि मैंने कल भी एक वीडियो डाली थी और इस सेशन की शुरुआत की थी। और हमारे जो सेशन का मेन मकसद है वो ये है कि जितने भी बच्चे मतलब हमारी जो एज है, ये तो चलो मैंने एक आइडिया लिया है ना कि एज 30 के आसपास पहुंच गई है। हो सकता है 30 से हम 2 3 4 साल कम हो या 30 प्लस भी हो चुकी है, लेकिन प्रॉब्लम्स हम सबकी ऑलमोस्ट एक जैसी हो चुकी होती हैं जब हमारे एग्जाम्स नहीं क्लियर होते। मतलब हम बार बार एग्जाम्स में अपीयर हो रहे हैं। अब देखो यहां पर मैं आपको फैक्ट बताऊं, मैंने कल वाली वीडियो में भी ये बात बोली थी कि ऐसे जो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में फेस करनी पड़ रही हैं हमें, इसका सोल्यूशन मैं एक बार 10 मिनट की वीडियो डालूं 15 मिनट की डालूं ऐसे नहीं हो सकता। तो मैं आपके लिए डेली बेसिस पर मतलब ये अराउंड 8 10 वीडियोस की एक सीरीज लेकर आ रहा हूं जो मेरी रोज अभी चलती रहेगी। मैं जो भी डाटा जो मेरे माइंड में घूम रहा है, जो मुझे पता है कि एक प्रैक्टिकल लाइफ में बच्चा क्या प्रॉब्लम्स फेस करता है, बहुत सारे बच्चे हमारी मेंटरशिप सर्विसेज के थ्रू मेरे साथ शेयर भी करते हैं, तो उसका सबका मैंने क्रक्स निकाला हुआ है। बाकी मैं ये बोलूंगा कि यहां पर देखो, मैं भी कहीं ना कहीं अपनी क्लासेस को छोड़ के, अपने मेंटरशिप प्रोग्राम्स को छोड़कर, मुझे था कि नहीं 2022 में एटलीस्ट हम मिलकर पूरी कोशिश करें कि जितने बच्चे एग्जाम्स में अटक चुके हैं वो इसको क्लियर करें, अपनी लाइफ में अपनी लाइफ को जिए इसके बाद। तो उसमें आप भी इस चीज को सपोर्ट करो। मतलब जिन बच्चों को आपके फ्रेंड सर्कल में लगता है कि ये प्रॉब्लम सिचुएशंस घेर के बैठी हुई हैं, तो आप ये वीडियो को उनके साथ शेयर करो और उनके साथ भी आप भी डिस्कशन करो और कमेंट बॉक्स में सभी डिस्कशंस को लेकर आओ। ताकि क्योंकि देखो मैंने कौन सा 8 10 वीडियो रिकॉर्ड करके रख दी हैं, मैं तो डेली बेसिस पर बना रहा हूं और फिर आपके कमेंट्स देख रहा हूं, फिर दोबारा और बना रहा हूं। तो ये एक मिलजुल कर आगे बढ़ने वाला काम है जिसमें हम आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तो चलिए, अब आज का सेशन मैं क्या आपको सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं, जो प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगा उसके सॉल्यूशंस साथ ही रहेंगे रोज। चलिए इस सेशन को आगे आज फिर से स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी, एज हमारी 30 के आसपास पहुंच जाए तो सिचुएशंस ना बहुत अलग अलग होती हैं। जैसे डिपेंड करता है कि अभी मतलब हो सकता है कि कुछ बच्चों की मैरिज होने वाली हो या मैरिज हो चुकी हो, हमारे ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन अभी है या हम फाइनेंशियली कोई मतलब एक है। देखो अंदर से तो ऑटोमेटिकली बर्डन आ जाता है, कोई भी बर्डन है, लेकिन ये होता है कि नहीं अभी चलो मजबूरी नहीं है, चल रहा है, घर पे अच्छा खासा चल रहा है, मतलब पेरेंट्स की इतनी सपोर्ट है, हम अंदर से जरूर फाइनेंशियल बर्डन ले रहे हैं, लेकिन वो ले या ना ले वो अभी डिपेंड करता है। वो अलग अलग सिचुएशंस हैं। कुछ बच्चों की मैरिज हो चुकी है तो आगे फैमिली है और आगे मतलब बच्चे हैं घर पे। इस सारी सिचुएशंस जो है ना, मतलब अलग अलग सिचुएशंस क्रिएट करती हैं जो मैं सारी आपके साथ धीरे धीरे करके अलग अलग वीडियोस में डिस्कस करता रहूंगा। आज वाली वीडियो में मैं कोशिश करता हूं जितना मेरे लिए पॉसिबल हो सकता है आपके साथ शेयर करने के लिए, ताकि वीडियो की लेंथ ज्यादा ना बढ़े। देखो सबसे पहले तो इस स्टेज में मैं ये बोलूंगा, अगर मैं बात करूं बॉयज की और गर्ल्स की, अलग अलग अपने लेवल पे उनके माइंड पे जो बर्डन है ना वो आके बैठ जाते हैं, कोई नहीं डालता, उनके अपने हिसाब से एज के हिसाब से ऑटोमेटिकली बर्डन आ जाते हैं। अब यहां पर अगर मैं बात करूं कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये ले लूं कि हमें ऐसा लगता है कि मतलब हमारे घर पे मान लो जैसे कि हमारे पेरेंट्स, मान लो मदर घर पे काम कर रहे हैं, हमारे लिए खाना बना के ला रही हैं, एक छोटी सी बात है। अच्छा पापा सारा दिन जॉब में जाते हैं या अपना कोई शॉप है, बिजनेस है, जो भी काम है वो उधर देखते हैं। ये चीज तो 22 23 ईयर्स की जब हमारी एज थी तब भी हो रहा था, जब हम उससे छोटे थे तब भी हो रहा था, लेकिन उस वक्त पर हमें ऐसा लगता है कि वो अपना रोल कर रहे हैं और हम, हमारी एज थी उस वक्त पर अपने स्टडी के ऊपर फोकस करने की और फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने एग्जाम्स को क्लियर करने की।
अब वहां पे क्या सिचुएशंस रही हैं, देखो एक्सेप्शंस ऑलवेज आर देयर, के कई बार जेन्युइन प्रॉब्लम्स होती हैं कि हम पहले नहीं क्लियर कर पाए, कई बार हमारी खुद की प्रॉब्लम्स क्रिएट की होती हैं। जब हमें, अगर हमें उस वक्त पर ये समझ होती कि आज ये हालात ना हो जाते हैं ना, हम इतने प्रेशर में आ जाते, तो उस वक्त ये प्रॉब्लम ना क्रिएट होने देते। तो इसलिए मैं यही हमेशा मानता हूं कि हम ये नहीं कह सकते कि यार मैंने गलती की है, ठीक है की है, लेकिन गलतियां कौन करता है, इंसान ही तो गलतियां करता है। अब टाइम है इनसे बाहर निकलने की। लेकिन अब बात क्या है, जब हम इस चीज से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस एज ने, इस स्टेज ने एक नेचुरल बर्डन्स डाल दिए हमारे ऊपर। अब हमें, अगर हमारे मदर कोई काम कर रहे हैं, हमारे फादर काम कर रहे हैं, अब हमें वो भी दिखने लग जाता है कि नहीं यार, अब मेरे को, अब ये टाइम था कि मेरे साथ वाले अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाकर बैठे हैं, है ना, वो पापा के साथ बिजनेस में बैठ रहा है, और मेरे साथ फ्रेंड सर्कल में लड़कियों की शादी हो चुकी है, उनकी अपनी फैमिलीज हैं, और घर पे रहने के लिए आते हैं, सभी कितना खुश हैं, और मेरे अभी तक सीए का मान लो एक ग्रुप, दो ग्रुप, दोनों अटके हुए हैं, और मेरे पेरेंट्स मेरी चिंता लेकर बैठे हुए हैं। अब ये सिचुएशंस जो है ना, वो माइंड में पढ़ने के लिए जो टाइम है, जो एनर्जी है, उसको खा जाते हैं। ये रियलिटी है। लेकिन दूसरा क्या समझता है, कोई भी, वो आपके रिलेटिव्स में हो, आपके आस पड़ोस में हो, मैं ये भी बोलूंगा कि इवन कई बार ना पेरेंट्स भी, देखो क्या होता है कि एक जो एज डिफरेंस है, जैसे मैं बोलूंगा हमारा और हमारे पेरेंट्स का। अब मैं आपको ये बताऊं, सिर्फ यही एग्जांपल नहीं है हमारा और हमारे पेरेंट्स का, जो हमसे आगे वाली जनरेशन है ना, हमारा और उनका भी ये गैप रहेगा। बहुत सारी उनको भी ऐसी चीजें लगेगी कि हम टोक रहे हैं, है ना, हम सुना रहे हैं, लेकिन यही चीज हमारी और हमारी पिछली जनरेशन की आपस में कई बार यहां पे प्रॉब्लम रहती है। अब वो प्रॉब्लम क्या है, देखो कि अगर सपोज कर लो कि वो आपको, आपकी हेल्प कर रही हैं, मान लो आपको ये कह रहे हैं कि देखो हम तो फिर भी, हमने तो अपनी जिंदगी निकाल दी है ना, हमने तो अपनी जो जिंदगी देखनी थी देख ली, हम सिर्फ, हम अपने लिए नहीं कह रहे कि आप जल्दी सीए क्वालिफाई कर दो या पढ़ लो, हम आपकी लाइफ के लिए कह रहे हैं। हमें लगता है कि यार ठीक है, हमें भी पता है ये चीज, लेकिन आप बार बार बोलो मत, है ना, ये चीज माइंड पे प्रेशर क्रिएट करती है। अच्छा, फिर एक और प्रैक्टिकल रियलिटी बताऊं कि अगर मान लो, सपोज कर लो कि किसी की शादी हो चुकी है, अब मान लो मैं बात करूं, यहाँ पे मैं अलग अलग बात कर रहा हूं, मान लो एक लड़के की शादी हो चुकी है, नॉर्मली सबको होगा यार लड़के की शादी हुई है, वो है तो अपने घर में ही ना, वो कौन सा अपने ससुराल में चला गया है कि उसको कौन सा मतलब अपने उधर जाके पेरेंट्स की कोई बात सुननी पड़ेगी। लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं, वो भी कहीं ना कहीं एक प्रेशर में रहेगा। क्यों? क्योंकि देखो, जिस लड़की के साथ शादी हुई है, कहीं ना कहीं ये माइंड पे रहता है कि मैं इसकी एक केयर करूं, मेरे घर पे इसका क्या रोल है, मेरे पेरेंट्स के साथ इसकी क्या बात हो रही है, मेरे रिलेटिव्स इसके बारे में क्या सोच रहे हैं। एक नेचुरल प्रेशर माइंड पे आना शुरू हो जाता है कई चीजों को लेकर। और मैं आपको फैक्ट बताऊं, अगर मैं ये बोलूं कि जिस लड़की से शादी हुई है, अगर वो सीए कर रही है, मतलब वो इस घर में आ गई है, लड़का नहीं शादी सीए कर रहा, मान लो वो लड़की सीए कर रही थी, वो इस घर में आ गई है। अब देखो यहां पे क्या होगा कि सपोज करो लड़का सपोर्ट कर रहा है कि मेरी वाइफ की एक ग्रुप रहता है, मेरी सीए कंप्लीट हो जाए, ठीक है, तो उस चीज में उसको होगा कि चलो मैं काम में इसकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर दूं, ताकि इसको जो घर का काम है, देखो जरूरी नहीं है, फिर मैं बोलूंगा एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो घर पे बड़े हैं ना, वो आपको कहीं ना कहीं ये चीज बोल देंगे कि देखो जी, हम तो कोई काम करने को भी नहीं कहते, आप सिर्फ अपने पढ़ने पर फोकस करो। जब आपको, अब जो बच्चा है वो सारे काम मैनेज भी कर रहा है, लेकिन फिर भी एंड पे आके उसको ये बोल दिया जाएगा कि हम तो आपको कोई काम करने को कह ही नहीं रहे हैं ना, आप अपनी मर्जी से देख रहे हो जो भी देखना है। तो वो यहां पे ना कहीं माइंड में कन्फ्लिक्ट्स रहते हैं कि यार मैं सब कुछ देख रहा हूं, या मान लो चलो ठीक है, मैंने मान लिया कि मैंने स्पोर्ट ले ली, अब वो स्पोर्ट, हमारे घर पे कोई मान लो बाहर से गेस्ट आए हैं, उनको ये बोला जा रहा है कि देखो जी, हमारा तो फोकस यही है कि बच्चे की सीए हो जानी चाहिए, हम तो मतलब सारा सब कुछ खुद ही मैनेज कर लेते हैं, पहले इसकी सीए हो जाए। वो और प्रेशर में बच्चा होता है कि यार मतलब ये क्या प्रेशर है यार, कौन सी जिंदगी, ये कौन से दिन दिखा दिए भगवान ने, मतलब कि मैं ठीक है मैंने पढ़ना है, लेकिन इतना प्रेशर मेरे ऊपर डाल दिया कि एक तो मेरे को ऊपर एग्जाम का प्रेशर है, ऊपर से ये प्रेशर डाल दिया कि मतलब बहुत सारे ऐसे काम है जो मुझे करने चाहिए, वो पेरेंट्स देख रहे हैं।
तो ऐसे जो प्रेशर जब माइंड पे क्रिएट होते हैं, ये प्रेशर, अगर एक बच्चा कहता जी मेरे पास 5 घंटे हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि अब मैं एक अलग मेरी लाइफ हो चुकी है, वो 5 घंटे में 1 घंटा भी उसका ऐसा नहीं होता जो मेंटली फ्री होकर पढ़ने बैठ सके। उस 5 घंटे में भी उसके माइंड में 36 चीजें घूमती हैं कि मैं ये भी देख लूं, वो काम पड़ा था मैं वो देख लूं, वरना बाद में फिर से कहीं मेरे को सुनने। तो ये बहुत लाइफ की प्रैक्टिकल सिचुएशंस है जो हम फेस कर रहे हैं, शायद अगली जनरेशन भी कहीं ना कहीं फेस करेगी हम लोगों के साथ। लेकिन हर बंदे को ये लगता है कि मैं ठीक हूं, हमें लगेगा कि हम ठीक हैं, पेरेंट्स को लगेगा कि वो ठीक है, लेकिन ये जो प्रैक्टिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इसको मेरे ख्याल से दुनिया में कोई हटा नहीं सकता। अब बात एक और मुद्दे पे लेके जाते हैं कि इन प्रैक्टिकल सिचुएशन से बाहर कैसे निकला जाए, क्योंकि मेन बात तो ये है ना कि ऐसे सिचुएशन में कैसे पढ़ा जाए। देखो मैं आपको फैक्ट बताऊं, दो ही रास्ते हैं, मेरी बात ध्यान से नोट कर लो, सिर्फ दो रास्ते हैं। एक, हम सभी में एक कैटेगरी के बच्चे ऐसे होते हैं, इस कान से सुना इससे निकाल दिया, हमें कोई परवाह नहीं है, और ये आदत 1 साल 2 साल तक के लिए शायद सबको चुभेगी, है ना। आपके आसपास में कोई लड़ाई हो झगड़ा हो जाएगा कि ये तो सुनता नहीं है या सुनती नहीं है, ऐसे सब कुछ। लेकिन अल्टीमेटली 1 या 2 साल के बाद सक्सेस आपके हाथ में होगी, क्योंकि आपने एक चीज को इग्नोर किया, आपने दूसरी अचीव कर ली। उसके बाद वाली जो लाइफ है वो देखो एक्चुअल में तो वही लाइफ है। इस स्टेज पे आके जो हमारी सबकी एक लाइफ होती है, फैमिली होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, काम भी करना है, काम तो साथ में सारी जिंदगी चलना है, सब कुछ बैलेंस्ड वे होता है। लेकिन अभी क्या हो चुका है कि वो वाली लाइफ देखो, एक तरफ स्टडी भी बर्डन बन चुकी है, उधर से फैमिली लाइफ का प्रेशर, फाइनेंशियली बर्डन वो भी प्रेशर बन चुका है, दोनों चीजें प्रेशर बन चुकी हैं। अगर इस वक्त पर सीए ना कर रहे होते, सीए हो चुकी होती, तो ये प्रेशर नहीं होता। तो ये प्रेशर ना होता तो वो चीज जो अभी प्रेशर लग रही है रियलिटी वाली, उसको हम एज ए अपनी लाइफ में मजे में लेते हैं ना, अपनी एक लाइफ में जी रहे हैं, ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अब दोनों ही प्रेशर बने हुए हैं। अब यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे मैंने आपको एक सोल्यूशन बताया, या तो ये देखो, इसको आप कर नहीं सकते कि चलो मैं भी ऐसा ही बन जाता हूं, अब नहीं आप बन सकते। ये बचपन से ही आपकी नेचर कैसी है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली बताऊं, अगर मैं अपने ऊपर ये सोचूं कि मैं किसी की बात को इग्नोर कर दूं, नहीं, मेरी नेचर भी ऐसी है, मेरे भी दिल पे लग जाती है। मुझे लगेगा ना, मैं रात जाग लूंगा, मैं उस टाइम पर पढ़ लूंगा जब किसी का बीच में कोई रोल नहीं है, किसी को पता भी ना चले मैं कब पढ़ रहा हूं, लेकिन मैंने किसी की बात नहीं सुननी। ठीक है, एक तो ये बात है। अब दूसरी बात ये है कि अगर हमें लगता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं बन सकता कि जो कोई कहता है कहने दो, मैं अपने काम पर फोकस करूं। अब दूसरी सिचुएशन ये है, देखो, जो प्रैक्टिकल लेवल पे जाके बात करता हूं। अगर आप ये सोचे तो ना, जैसे मैंने अभी बोला कि मैं रात जाग लूंगा, मैं ऐसे कर लूंगा, इसमें भी इस स्टेज पे पहुंच के थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। देखो, जब सुबह होती है, सारा दिन पड़ा होता है, हमें लगता है कि सारे दिन की जो काम है मैं वो निपटाता रहता हूं, उसके बाद रात अपनी है, ठीक है, 2-4 घंटे जाग लेंगे। लेकिन नेचुरली है, आपने दिन में चाहे काम ज्यादा किया चाहे कम किया, लेकिन जब आप सारा दिन जाग रहे हो ना, तो आपको रात को थक टूट के नींद आनी है। उसमें आप पढ़ने बैठ भी जाओगे, आपकी आउटपुट ही नहीं निकलेगी। तो इसमें आपको ना, मतलब आप देखो कि आपके पास है फैमिली में, अगर नेचर सबकी पता होती है, आप बैठकर इस अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हो कि मेरे को जब सारे ऐसा कहते हैं, मतलब डायरेक्टली ना बोलो, ऐसा कहते हैं जब मेरे ऊपर ये बर्डन आता है, तो मैंने पढ़ना भी है और मैंने सब कुछ देखना भी है आपके साथ। ये प्रॉपर बैठ के सारे फैमिली मेंबर्स डिस्कस कर सकते हैं। मेरे को यहां पे टाइम मिल जाए तो मैं, ठीक है, मैं घर का भी देख रहे हैं और मैं मतलब अपने स्टडी का भी देख लेंगे। अगर आप ये मिल बैठकर इस सिचुएशंस को और अपनी प्रॉब्लम्स सबके साथ शेयर करनी शुरू कर दो, देखो मेरा इतना काम है, मेरी यहां पे है, अब मैंने ये क्लास लगानी, मेरी इतनी क्लास पड़ी हुई है, मतलब उनको अपने काम में इन्वॉल्व कर लो। वो आपको आपके काम में कहीं ना कहीं एडवाइस देनी शुरू कर दें। उनके माइंड में भी आपका कैसे पूरा करवाना है, काम कैसे करवाना है, ये बर्डन्स आने शुरू हो जाएं। मतलब कुछ आपको वहां पे इस चीज को मैनेज करना पड़ेगा, ताकि आप ये ना सोचो कि वो अलग काम है और आपका स्टडी का अलग काम है, ये सारा एक मिक्सचर ही बन जाए। घर पे सबको लगे कि हाय मेरे एग्जाम है ना, और
आपको और उनको जो घर का काम मैनेज करना है वो मिलके हो रहा है। अगर ये सिचुएशन पैदा हो जाए तो इससे ज्यादा बेटर तो और कुछ हो नहीं सकता। तो यही दो रास्ते हैं कि या तो एक तरफ से सुना एक तरफ से निकाला, ये नेचर पे डिपेंड करता है, या सबको समझाओ और मिल बैठ के टाइम निकालो। देखो टाइम निकालना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जो मैंने कल भी वीडियो में बताया था कि क्रक्स मेरा यही है कि हमारे पास हम 1 1 2 2 3 3 सब्जेक्ट्स करके तो मैनेज करते रहते हैं। जब तक एग्जाम को 2 महीने पड़े हैं तब तक तो सब कुछ ठीक होता है हर बंदे की जिंदगी में, हर बच्चे की जिंदगी में। लेकिन जब एग्जाम का लास्ट मंथ आ जाता है, 15 दिन रह जाते हैं, सारी मुसीबतें वहीं पर स्टार्ट होती हैं, क्योंकि हम रिवीजन का ठीक वे से टाइम नहीं निकाल पाते, ना कोई एग्जाम्शन आ पाती है, ना ग्रुप क्लियर हो पाता है। तो इसलिए आज वाला जो मेन पॉइंट है, जो मेरे ख्याल से मुझे था 1 बाय 1 करके आपके साथ डिस्कशन करता जाऊं, मुझे आप कहीं ना इन चीजों के साथ रिलेटेड या इससे आगे वाले लेवल पे जो बातें हैं जो आपके साथ हो रही हैं मेरे साथ शेयर करनी शुरू कर दो। तो मुझे लगता है कि ऐसी ऐसी वीडियोस में आपके लिए ले आऊंगा, क्योंकि मैंने बहुत प्रैक्टिकल्स लाइफ देखी है, हर जगह पे हर सिचुएशन में। जो आप लिखोगे आप ये समझना कि मैंने ऑलरेडी वो चीज कहीं ना कहीं देखी हुई है होती या फेस की होगी। तो इसलिए ये ना सोचना कि हाय हम कैसे लिखे या कैसे बताएं, ये आप फ्री होके बता सकते हो, हर चीज का सोल्यूशन आएगा। कई बार जहां तक भी हो सकता है कि आप घर पे कोई बात नहीं कह पा रहे हो सकता है मैं वो वीडियो में बता दूं, आप घर पे बैठ के वो देख लो और सबको पता चल जाए अच्छा ये भी कोई बात है जिससे बच्चा परेशान हो सकता है। लेकिन अब तो ये है कि बस हमें 2022 को सक्सेसफुल बनाना है और जो भी सिचुएशंस रही हैं उसको पीछे छोड़ देना है। बस इस बार अटेम्प्ट क्लियर करनी है तो वो करके छोड़नी है। मैं आपके साथ हूं, आप मेरे साथ हो, हम मिलके एग्जाम को क्लियर करके छोड़ेंगे। आप सभी को ऑल द बेस्ट। वीडियो कैसे लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना। हाँ, सभी अपने फ्रेंड्स में जो ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं शेयर जरूर करना। चैनल पर न्यू हो तो याद से ज्वाइन कर लेना। दोबारा मिलूंगा कल नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।